discussed that what are arteries, what are veins, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट होगा. So arteries क्या करती है? They take blood away from the heart and veins they collect blood from the organs towards the heart. इतना आपको पता है ना? Yes, तो sir. हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ऑलरेडी कल के लेक्चर पे आपने देखा कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स है इनका हार्ट होता है चैम्बर. होता है कि नहीं होता है? सो उन 4 चैम्बर्स में 2 एट्रियम और 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स. ठीक है, आज देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये एट्रियम, वेंट्रिकल्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां जाता है, इसको आज के इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे. लेकिन इट शुड बी इन द बैक ऑफ योर माइंड दैट आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. इतना आपके माइंड में रहना चाहिए. पहले आप मुझे बनाने दोगे उसके बाद आप. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमेशा हार्ट के राइट साइड में आता है. कहां पे आता है? हार्ट के राइट साइड में. देखो हमारी हार्ट की लोकेशन क्या है? हमारा हार्ट लोकेटेड है इन द थोरैसिक कैविटी. ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड है. अगर आप देखोगे कुछ बॉडी के ऑर्गन्स दे आर डाउन टू द हार्ट और कुछ बॉडी के ऑर्गन्स दे आर अबव द हार्ट. ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन से आएगा. जो हमारी बॉडी के लोअर ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा. जो हमारी बॉडी के हार्ट के अपर साइड में वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? दैट विल गो इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा हार्ट जो है इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे है कि नहीं. अब कुछ ऑर्गन्स इस हार्ट के नीचे हैं, कुछ ऑर्गन्स इस हार्ट के ऊपर है. ठीक है, अब नीचे जो लोअर ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और जो अपर ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? दैट विल गो इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. इतना आपको समझ आ रहा है? अब इस ब्लड को लाने में कौन हेल्प कर रहा है? हमारी वेन्स हेल्प कर रही है. ठीक है, अब अपर जो पार्ट्स है, अपर ऑर्गन जो है वहां से जो वेन ब्लड को ला रही है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा. क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना केवा. और लोअर ऑर्गन से जो वेन ब्लड करके इस एट्रियम में डाल रही है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा. क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर वेना केवा. आप इस साथ से ड्रॉ करो. This is inferior vena cava, and this is superior vena cava. ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये ब्लड कहां से कलेक्ट करेगी? फ्रॉम द अपर ऑर्गन. है कि नहीं? बॉडी के जो हार्ट के अपर पार्ट्स जो है वहां से ब्लड कलेक्ट करेगी. और इंफीरियर वेना कावा जो हमारे लोअर ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट के जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करके किस में डालेंगे? राइट एट्रियम में. किस में डालेंगे? राइट एट्रियम. सो दिस इज राइट एट्रियम. आर ए शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइट एट्रियम. ठीक है, अब जब ये ब्लड इसमें फिल हो गया, अब इसके बाद राइट एट्रियम से इस ब्लड को कहां पे जाना है? राइट. इस ब्लड को कहां पे जाना है? दिस ब्लड विल नाउ मूव इनटू द वेंट्रिकल. लेकिन किस वेंट्रिकल में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल. गुड. अब जब ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में गया, अब इसको जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए. किसके लिए जाना है? ऑक्सीजनेशन के लिए. अब ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास जाएगा. ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बोला है कि
arteries, they what they do? They carry They carry blood away from the heart. ठीक है, अब हार्ट से बाहर जाएगा ब्लड. अभी तक ये हार्ट में ब्लड आ रहा था तो वेन्स ला रही थी. कौन कौन सी वेन? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा. सुपीरियर वेना कावा किस ऑर्गन का लाएगी? अपर ऑर्गन्स. ठीक है, और इंफीरियर वेना कावा लोअर ऑर्गन्स. बॉडी के जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? इंफीरियर वेना. लेकिन ये सारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड. क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड. अब ऑक्सीजनेशन के लिए ये ब्लड कहां जाएगा? द ब्लड विल गो टू द लंग्स. ठीक है, अब लंग्स में ले जाने के लिए यहाँ पे कौन हेल्प करेगा? आर्टरी हेल्प करेगी. कौन करेगी? आर्टरी. गुड. देखिए यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड आया, डीऑक्सीजनेट ब्लड, वो फाइनली किस में एंटर हुआ? राइट वेंट्रिकल में. अब राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा ये ब्लड कहां पे भेजेगा? आप लंग्स के पास भेजेगा. ठीक है, लेकिन ब्लड लंग्स के पास किन के थ्रू जाएगा? इस आर्टरी के थ्रू जाएगा. ठीक है, इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज. क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज. लेकिन ये आप लिख के रखो, pulmonary arteries are the only arteries in our body which carry deoxygenated blood. Which carry deoxygenated blood. अब लिख के रखो, pulmonary arteries are the only arteries in our body which carry deoxygenated blood. इतना समझ आ रहा है आपको? साथ साथ लेबल भी करो. pulmonary artery. अब हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? दो. अब यहां से दो इसके ब्रांच हो जाएंगे. ठीक है, यहां से एक पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी, अब यहां पे दो हो जाएंगे. एक राइट लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग में जाएगी. इसलिए आप लिखो पल्मोनरी आर्टरी, फिर ब्रैकेट में लिखो 2. कितने लिखो? 2. है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दो लंग्स में जाना है, एक राइट लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग में जाएगी. सपोज अगर ये हमारी लंग्स है, यहाँ पे हार्ट है हमारा, एक यहाँ जाएगी इस लंग में, एक इस लंग में जाएगी. इतना समझ आ रहा है आपको? पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती है? दो होती है. एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग में जाएगी. ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है? अब देखो, जब लंग्स में इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, क्या होगी? ऑक्सीजन, यानी इसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा. उसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां पे आएगा? फिर से हार्ट में आएगा. लेकिन अब ये हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा. कहां पे आएगा? हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा. हार्ट के लेफ्ट साइड में किस चैम्बर में फर्स्ट आएगा? फर्स्ट आएगा ये एट्रियम में. लेकिन किस एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, इट्स वेरी इजी. इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. देखो, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. अब देखो, मैंने पहले ही आपको बोला था अवे फ्रॉम द हार्ट को अगर जाना होगा सो आर्टरीज ले जाएंगी, लेकिन हार्ट के अंदर जब ब्लड को लाना होगा तो वेन्स. अब देखो, यहाँ पे 4 वेन्स होती है. कितनी वेन्स होती है? 4. जो लंग्स से ब्लड कैरी करते हैं और किस में डाल देते हैं? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम में डालते हैं. ठीक है, वो एक्चुअली दो यहां से आती है, दो यहां से आती है. लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं चारों को यहां पे बनाऊंगा. ठीक है, तो आपके हमेशा आपके माइंड में रहेगा कि लंग से जो वेन्स आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं, वो कितनी होती है? 4 होती है. ठीक है, सो आप यहां पे बना लो 4 वेन्स. साथ साथ लेबल करो पल्मोनरी
कितनी होती है? चार 4 या 2 पेयर, है कि नहीं? लेकिन इनका अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज मैंने आपको बोला दो यहां से आती है इंटर हो जाती है, दो यहां से इंटर हो जाएगी, लेकिन ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है एंड द डायग्राम इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन आपको इतना बस याद रखना है कि लंग्स से जब ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको कैरी कर रहा है हमारी वेन्स कैरी कर रही है, उन वेन्स का नाम है पल्मोनरी वेन्स। वो 4 होती है, कितनी होती है? 4। अब हाँ वो 4 वेन्स होती है। अब देखो ये ब्लड कहां पे आ गया? अब फाइनली ये ब्लड आया इस एट्रियम में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एल ए लेफ्ट एट्रियम। अब फाइनली इस ब्लड को कहां पे जाना है? इस ब्लड को जाना है इस वेंट्रिकल में। किसमें जाना है? वेंट्रिकल में जाना है, ठीक है। ये ब्लड जब इस वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इट विल बी सप्लाइड और इट विल बी पंप्ड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन पंप करने के लिए, उसको डिफरेंट ऑर्गन्स तक ले जाने के लिए अब यहाँ पे किसका रोल होता है? यहाँ पे आयोटा का रोल होता है। क्या होता है? आयोटा। दैट इज आल्सो ए वेन, है कि नहीं? क्योंकि वेन्स हमेशा ब्लड को ले जाती है, सॉरी दैट इज आर्टरी, दैट इज आर्टरी, क्योंकि आर्टरीज हमेशा ब्लड को दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है? दैट इज आयोटा, दैट इज आयोटा। ड्रॉ किया इतना? आई विल रिपीट इट अगेन। देखो इंफीरियर वेना का हुआ ब्लड किसमें डालेंगे? राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना का हुआ ब्लड किसमें डालेंगे? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहां पे जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज। Pulmonary artery is the only arteries which carry deoxygenated blood, ठीक है। अब उसके बाद जब वहां पे लंग्स में इस ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, फिर से वापस इसको किस में आना है? हार्ट में आना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हार्ट की किस चैम्बर में आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, है कि नहीं? अब लेफ्ट एट्रियम के बाद वो ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मींस इट विल पंप द ब्लड टू द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेकिन इसको कौन कैरी कर रहा है? किसके थ्रू जा रहा है? आयोटा। अब ये जो आयोटा है, इसकी फिर डिफरेंट ब्रांच निकलती है। क्या निकलती है? डिफरेंट ब्रांच इसकी निकलती है, ठीक है। एक्चुअली ये बिहाइंड द हार्ट, हार्ट के पीछे से आगे फिर लोअर ऑर्गन्स को भी सप्लाई कर रही है ब्लड, और यहाँ भी इसकी ब्रांच निकलती है, अपर ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही है ब्लड, है कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आयोटा जब इस हार्ट से निकलती है, इस आयोटा के डिफरेंट ब्रांच निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ब्रांच। कुछ ब्रांच निकल के अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, और ये बिहाइंड द हार्ट से आके लोअर पार्ट्स को भी क्या कर रहे हैं? ब्लड को सप्लाई कर रहे हैं। इसके डिफरेंट वेरियस ब्रांचेस निकलते हैं, इतना आपको याद रखना है। लेकिन इस वेंट्रिकल से ब्लड को कौन बाहर निकाल रहा है? आयोटा। कौन निकाल रहा है? आयोटा। सो लेबल करो आयोटा। आयोटा क्या करेगा? इट विल सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलग अलग ब्रांच निकलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप गौर से देखोगे, बीच में मैंने एक वॉल बनाई, है कि नहीं? ब्लैक कलर से जो मैंने ये वॉल बनाई, 2 एट्रियम के बीच में भी वॉल है और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में भी वॉल है। अब ये जो एट्रियम के बीच में जो वॉल है, वो थोड़ी बहुत थिन होती है एज कंपेयर टू ये जो वॉल इन वेंट्रिकल्स के बीच में होती है, ठीक है। इनका भी अलग अलग नाम है, इनका भी अलग अलग नाम है। इस वाली को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम या सेप्टा, ठीक है। और इन एट्रियम के बीच में जो ये वॉल होती है, इसको बोलते हैं
इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। शैल आई लेबल इट? आप लेबल कर सकते हो इसको? Yes, sir. ओके मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत अभी बाकी स्ट्रक्चर्स भी वो भी यहाँ पे लेबल करना है। दैट्स वाई कि आप इसको लिख के रखो कि दो एट्रियम के बीच में जो ये थिन वॉल होती है इसको क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम या सेप्टा, ठीक है। अब दो वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो वॉल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। लेकिन हार्ट की जो ये वाली वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है, राइट वेंट्रिकल सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स वो थोड़ा मोटी होती है। क्या होती है? मोटी, थिक होती है। क्यों? क्योंकि इस वेंट्रिकल को बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या करना होता है? ब्लड सप्लाई करना होता है कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए इसकी वॉल थिक होती है as compared to this ventricle, as compared to this ventricle। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इस लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होती है as compared to right ventricle। The reason is that this left ventricle has to supply the blood to the all parts of the body। इसको ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई करना है, इसको टोज को भी ब्लड सप्लाई करना है। इसीलिए जब इसमें कंट्रैक्शन होगी, जब वॉल्स थिक होंगी, कंट्रैक्शन क्या होगी? फोर्स, यानी वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा, है कि नहीं? दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि इसकी वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू दिस वेंट्रिकल। इतना आपको समझ आ रहा है? अब यहाँ पे इसको लेबल करो, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल LV एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल RV। इतना आपको समझ आ रहा है? अब अगर आप गौर से देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए जिनको हम बोलते हैं वेल्व्स। क्या बोलते हैं? वेल्व्स बोलते हैं। इन वेल्व्स का काम ये होता है कि जब इस एट्रियम में ब्लड फिल हो जाएगा, इसके बाद वो ब्लड किस में जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल से फिर से वापस ब्लड इस एट्रियम में ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वेल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल्व्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेल्व्स? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो कहां से कहां? एट्रियम में जब ब्लड जाता है वेंट्रिकल में, अब ये ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना जाए, इसलिए वहां पे वेल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वेल्व। यहाँ पे भी आप वेल्व देखोगे, यहाँ पे भी वेल्व देखेंगे। इनका अलग अलग नाम है, इनका अलग अलग नाम है। ये जो वेल्व है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वैल्यू। और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? या इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वैल्यू। एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में ये जो वैल्यू होता है इसको बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वैल्यू। ट्राइकस्पिड का मतलब है, सपोज दिस इज कस्पिड, कुछ इस तरह। इसमें 3 कस्प्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 का 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। जब ब्लड नीचे जाएगा ये ओपन होगा। क्या होगा? ओपन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। दैट मींस कि वेंट्रिकल से फिर आर्टरी में ब्लड वापस नहीं आएगा। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, इसकी मतलब स्कीमेटिक ऑर्डर में मैं लिखाऊंगा सारा कुछ। फिलहाल आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है? यानी कौन कौन सा स्ट्रक्चर कहां पे होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वैल्यू होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड। या इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है एट्रियल वेंट्रिकुलर वैल्यू। एट्रियल वेंट्रिकुलर वैल्यू या इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर वैल्यू, ठीक है? लेकिन आप सिंपली याद रख सकते हो ट्राइकस्पिड वैल्यू, ठीक है? अब इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वैल्यू, जो किसके बीच में होता है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दूसरा नाम इसी का क्या है? मिट्रल वैल्यू। क्या है? मिट्रल वैल्यू। अब अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो क्या है? दिस पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास भी वैल्यू है, इसके पास भी वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेमी लूनर वैल्यू। क्या नाम देते हैं? सेमी लूनर वैल्यू, ठीक है? ये भी क्या कर रहे हैं? सपोज इस वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया, ब्लड किस में जाएगा? ब्लड जाएगा इस आर्टरी में, है कि नहीं? पल्मोनरी आर्टरी में।
पल्मोनरी आर्टरी से वापस ब्लड इस वेंट्रिकल में ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वैलो होता है। कौन सा वैलो होता है? उसका नाम क्या है? सेमी लूनर वैलो। सेमी लूनर का मतलब होता है हाफ मून शेपर्ड। हाफ मून शेपर्ड है कि नहीं? हाफ मून आपको पता है ना, यानी सेमी लूनर, लूनर मींस मून, सेमी मींस हाफ, सेमी लूनर मींस हाफ मून शेपर्ड वैलो, है कि नहीं? ये क्या कर रहे हैं? ये भी प्रिवेंट कर रहे हैं बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आर्टरी में ब्लड चला जाएगा, अब ये वापस फिर से वेंट्रिकल में ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पे वैलो होता है। उस वैलो का क्या नाम है? सेमी लूनर वैलो। एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. एम आई रियली क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वैलो है, यहाँ पे भी वैलो। इसका नाम भी है क्या? सेमी लूनर वैलो। सेमी लूनर वैलो। इतना समझ आ रहा है आपको? सो इन वैल्व्स का काम सिंपली ये होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को क्या करते हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Prevent. लेकिन अगर आप गौर से यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे, ये जो यहाँ पे वैल्व्स, बाइकास्पिड वैल्व एंड सॉरी ट्राइकास्पिड वैल्व एंड बाइकास्पिड वैल्व, ये ऐसे है कि नहीं? जब ये ओपन हो जाएंगे, ब्लड किस में जाएगा? ब्लड जाएगा किस में? वेंट्रिकल में। तो ये बैक फ्लो क्यों नहीं कर रहे हैं? बैकवर्ड मूवमेंट इनमें क्यों नहीं हो रही है? आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, yes. माय क्वेश्चन इज दैट ये जो वैल्व्स है, ये हमेशा ऐसे क्यों है? ये बैकवर्ड फ्लिप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि तो ब्लड का बैक फ्लो कम नहीं है। ये ब्लड का बैकवर्ड ये तो खुद भी कर सकते हैं ना, जब इसमें ब्लड होगा भी नहीं तब भी ये कर सकते हैं। सपोज वैलो ऐसे है, ये बैकवर्ड फ्लो क्यों? ये जो बाइकास्पिड वैलो एंड ट्राइकास्पिड वैलो, ये बैक फ्लिप क्यों नहीं कर रहे हैं? बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्रेविटी में इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। देयर आर चांसेस दैट दे कैन डू इट, लेकिन इनको भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? यहाँ पे अंडरस्टैंड अच्छे से करना। ये जो हार्ट की जो एंडोकार्डियम जो होता है ना, यहाँ पे होती है मसल्स। क्या होती है? मसल्स होती है। उन मसल्स को बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पेपिलरी मसल्स। ठीक है, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, इट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है वॉल का, वहां पे कुछ मसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? Capillary रेड से मैंने ड्रॉ किया, आप इसको लेबल करो पेपिलरी मसल्स। ये जो पेपिलरी मसल्स है, अब ये क्या करते हैं? इन पेपिलरी मसल्स के साथ, एक साइड पेपिलरी मसल के साथ और दूसरे साइड इस वेल्व के साथ कुछ फाइबर्स अटैच होते हैं। क्या होते हैं? Fibers. फाइबर्स अटैच होते हैं। वो फाइबर्स कुछ इस तरह से, अगर आप गौर से देखोगे, ये जो फाइबर्स है, एक साइड से इनका एक एंड किसके साथ अटैच है? पेपिलरी मसल के साथ। दूसरा एंड किसके साथ अटैच है? वेल्व के साथ। दैट मींस कि ये इनको बैक फ्लिप होने से प्रिवेंट कर रहे हैं। इतना समझ आ रहा है आपको? आपको बात समझ आ रही है? यानी ये इनको बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि इसको किसी ने इसको अपने साथ अटैच करके रखा है। किसने अटैच करके रखा है? इसको इन फाइबर्स ने अटैच करके रखा है। अब इन फाइबर्स का भी कुछ नाम होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दी फाइबर्स? इनका नाम है कॉर्डेट टेंडने। क्या नाम है? कॉर्डेट टेंडने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन वैल्व्स को बैक फ्लिप होने से कौन प्रिवेंट कर रहा है? कुछ फाइबर्स हेल्प कर रहे हैं। वो फाइबर्स कैसे अटैच होते हैं? उनका एक एंड किसके साथ अटैच होता है? पेपिलरी मसल के साथ। दूसरा एंड किसके साथ अटैच होता है? इन वैल्व्स के साथ अटैच होता है। दैट इज व्हाई इनमें जो बैक फ्लो मूवमेंट जो होती है या बैकवर्ड मूवमेंट या बैक फ्लिप, इनको वो प्रिवेंट होता है। क्या होता है? प्रिवेंट होता है।
इतना आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. इतना आपको समझ आ रहा है? Shall we repeat it again? Yes, sir. मैं रिपीट करूं फिर से एक बार। देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड साथ ही साथ में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे डबल सर्कुलेशन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि नहीं? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या आपने कहीं पे देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। राइट साइड में अगर देखो कि ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ किया, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ना तो एट्रियम आप उसमें क्या हो रहा है, इनका ब्लड मिक्स हो रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, बीच में वॉल है, सेप्टम है। ना तो वेंट्रिकल, इसका ब्लड यहाँ जा रहा है, ना तो ये ब्लड यहाँ जा रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, बीच में दीवार है, बीच में वॉल है, उसी को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आराम के साथ, धीरे धीरे। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि हमारी हार्ट की पोजीशन कुछ ये है, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। अब इस हार्ट के नीचे भी कुछ ऑर्गन्स है, इस हार्ट के ऊपर भी कुछ ऑर्गन्स है। जो ऊपर के ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जो नीचे के ऑर्गन्स है वहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स कौन कैरी कर रहा है? वेनस कैरी कर, सॉरी आर्टरी, वेनस कैरी कर रहे हैं। अब लोअर ऑर्गन से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और हार्ट में डाल रही है, उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। अपर ऑर्गन से जो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, हार्ट में डाल रही है, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। दोनों इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा अपना ब्लड किस में डाल देते हैं? राइट एट्रियम में डाल देते हैं। अब राइट एट्रियम से ये ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल। लेकिन किसके थ्रू जाएगा? इस वैल्व के थ्रू जाएगा। वैल्व का नाम क्या है? वैल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वैल्व। इतना समझ आ रहा है? अब जब वेंट्रिकल में ये ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए। ऑक्सीजनेशन होने के लिए कहां पे चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। हमारे पास कितनी लंग्स है? दो लंग्स है। इसीलिए जब यहां से ये आर्टरी निकलती है, दिस इज द ओनली आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब जब ये हार्ट से बाहर निकलती है, इसके दो ब्रांच निकलती है। क्यों दो ब्रांच निकलती है? क्योंकि दो लंग्स के बाद जाना है, एक राइट लंग में जाएगी, एक लेफ्ट लंग। अब लंग्स अपना काम वहां पे करेंगे। उनका काम क्या है? इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स करेंगे। जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से उसको कहां पे आना है? हार्ट में आना है। हार्ट में आना है कि नहीं? अब हार्ट में उसको कौन लाएगा? अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कितनी होती है? चार। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा, ठीक है? वो पल्मोनरी वेन्स इस ब्लड को कैरी करके किस में डालेंगे? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहां पे चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व, है कि नहीं? अब जब वेंट्रिकल में ब्लड आया, अब इसी ब्लड को, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसको बॉडी के सारे पार्ट्स में जाना है। किसके थ्रू जाएगा? आयोटा के थ्रू। आयोटा क्या है? इट इज एन आर्टरी। इट इज एन आर्टरी, है कि नहीं? अब ये आयोटा जो है, इसके अलग अलग ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है? कुछ ब्रांचेस यहाँ पे निकलते हैं, कुछ यहाँ पे। इसके डिफरेंट रीजन्स होते हैं। आयोटिक आर्क होती है, एसेंडिंग आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। सिंपली याद रखना है, वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? आयोटा। इस आयोटा का काम क्या होता है? अब ये आयोटा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना समझ आ रहा है? अब ना तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कभी भी मिक्स नहीं होते हैं हार्ट में। क्यों? क्योंकि दो एट्रियम के बीच में एक वॉल होती है। उस वॉल को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरएट्रियल सेप्टम, जो मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया। अब इन दो वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वॉल होती है, दीवार होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? अब देखो, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, ये थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों थिक होता है? क्योंकि इसको बॉडी के सारे पार्ट्स को
पंप करना होता है ब्लड, हमारे ब्रेन को भी, हमारी आईज को भी, हमारी ईयर्स को भी, हमारी टोज को भी, जितने भी ऑर्गन्स है उनको कौन ब्लड पंप करेगा? उनको ये वेंट्रिकल पंप करेगा। दैट्स व्हाई इसकी मसल्स, इसकी वॉल्स थिक होती है। इतना समझ आ रहा है? Yes, sir. अब मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ वाल्व्स होते हैं जो एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट कैस्पेड वाल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है उसको क्या बोलते हैं? Bicuspid valve. बाइकैस्पेड वाल्व उसको बोलते हैं, ठीक है, या मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी जो है इसके पास भी वाल्व होता है, उसका नाम क्या है? Semilunar वाल्व। और इसके वाल्व को भी क्या बोलते हैं? Semilunar valve. सेमिलुनर वाल्व। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये प्रिवेंट कर रहे हैं, किसको प्रिवेंट कर रहे हैं? बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी एक बार जब वेंट्रिकल में ब्लड गया ये फिर से एट्रियम में ना जाए, इसलिए वहां पे वाल्व होता है। अब एक बार इस आर्टरी में ब्लड चला गया फिर से वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए वहां पे वाल्व होता है। वेंट्रिकल से इस वेन में ब्लड, सॉरी इस आर्टरी में ब्लड जाएगा फिर से वेंट्रिकल में ना आ जाए, इसलिए वहां पे वाल्व होता है। इतना आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज, अब हार्ट इज एन ऑर्गन है कि नहीं? जैसे बाकी ऑर्गन्स है इसी तरह से हार्ट भी एक ऑर्गन है। जैसे बाकी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहां पे आ जाता है? हार्ट में आ जाता है। अब हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द हार्ट? वो कहां जाता है? हैं? शाबाश। वो भी लंग्स में जाए, इतना मुझे भी पता है। लेकिन कहीं मैंने डिस्कस किया कि हार्ट का ब्लड आ रहा है, जो हार्ट का खुद का डीऑक्सीजन ब्लड है, मैंने कहीं भी यहाँ पे लेबल किया? नहीं किया। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर दैट? कैसे? मतलब वो ट्रैवल करके जाता है एयर में, बाय एयर, राइट एट्रियम में जाएगा, दैट इज ऑब्वियस। लेकिन उसको राइट एट्रियम में कौन डाल रहा है? गुड, एक्सीलेंट, क्लैप्स फॉर हर। यहाँ पे एक कैविटी होती है, क्या होती है? कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी को हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं? SINUS। ये कोरोनरी साइनस ये कलेक्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन कलेक्ट कर रहा है? उसको कलेक्ट कर रहा है कोरोनरी साइनस। और अल्टीमेटली किसमें डाल देता है? अल्टीमेटली डाल देता है किसमें? राइट एट्रियम में। फिर रेस्ट ऑफ द मैकेनिज्म वो सेम है जो हमने अभी डिस्कस किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि मैंने थोड़ा लेबल इसको इधर उधर किया होगा कहीं पे, यू कैन चेक इट आउट। हाँ, गुड। अब ये जो वाल्व जो होते हैं ना, बाइकास्पेड एंड ट्राइकास्पेड, इनको बैक फ्लिप होने से प्रिवेंट कौन कर रहा है? इनको प्रिवेंट कर रहा है फाइबर्स। उन फाइबर्स का नाम होता है कॉर्डेट टेंडने। क्या नाम होता है? कॉर्डेट टेंडने। अब ये कॉर्डेट टेंडने एक साइड से इन वाल्व के साथ अटैच होते हैं और उनका दूसरा एंड मसल्स के साथ, किन मसल्स के साथ? पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच होता है। क्या ये पेपिलरी मसल्स एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं? क्या पेपिलरी मसल्स एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं? नो। अगर होते तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता है कि नहीं, लेकिन नहीं होते क्योंकि वहां पे इनका कोई काम होता ही नहीं है। अब कुछ और बचा इसमें? अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट